हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, दयावान तौसी। दयावान तौसी, लेखक ऋतुराज, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन राही कदम, दर्शना थिगले। पाताल सर्प देश का सम्राट तौसी बहुत दिनों की व्यस्तता के बाद अपनी पत्नी से मिलने महल के रनिवास में पहुंचा। इतनी व्यस्तता आ चुकी है कि अप्सरा का ध्यान ही नहीं रहता। आज उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। रानी अप्सरा जैसे प्रतीक्षा कर रही थी। हे अप्सरा, राजा बनने के बाद मेरा जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है। यह व्यस्तता और भी लंबी हो सकती थी यदि मैं आपको याद न करती। मेरी प्रबल इच्छा शक्ति ने आपके कदम रनिवास की ओर खींच लिए हैं प्राणनाथ। ओह, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं प्राणनाथ, मैंने आपको किसी विशेष कार्य से याद किया। वह क्या? क्या आपको कुछ याद है कि आप अप्सरा से पहली बार कब मिले थे? हे अप्सरा, ये तो बहुत पुरानी बात है, मुझे अब कुछ याद नहीं। हमारे विवाह से पहले एक दुर्घटना ऐसी घटी थी कि मेरी मृत्यु हो गई थी, याद है? हाँ, ये तो याद है। इसके बाद तुम इच्छाधारी नागिन बन गई थी। नोट: अप्सरा इच्छाधारी नागिन कैसे बनी, ये जानने के लिए पढ़ें तौसी और अप्सरा की यात्रा। ये कॉमिक्स चैनल पे अपलोड है और आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी नाग हैं। केवल शेष नाग ही आपसे बड़े माने जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे पुत्र को नाग बाबा ने अज्ञातवास में रखा, हमसे दूर। जन्म देने के बाद मैंने केवल एक बार ही दर्शन किए हैं। इसमें भी कोई हित ही होगा। अप्सरा, यदि तुम्हें पुत्र का वियोग सता रहा है तो स्वयं नाग बाबा से मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकती हो। हे नाथ, पुत्र का वियोग और आपकी व्यस्तता अब सही नहीं जाती। आप कैसे राजा हैं जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? क्या चाहती हो महारानी? हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सॉरी। हे नाथ, आपको याद होगा जब सबसे पहले आप मुझसे मिले थे तो आप मुझे अपने से जुदा होना सहन नहीं कर पा रहे थे, किंतु फिर भी मैं विजय सहन करता रहा। तब मैंने ये भी कहा था कि यदि आप हर समय मुझे मेरे जीवन को चलचित्र की तरह देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, चक्षुभेदी मणि। चक्षुभेदी मणि? हाँ नाथ, ये वह मणि है जिसको जल पात्र में डालने के बाद उस वस्तु या जीव को देखा जा सकता है जिसकी छाया कोई सर्प अपनी आंखों में उतार लेता है, और उसका जीवन चलचित्र की तरह देखा जा सकता है। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने ये मणि लाने का वादा भी किया था, किंतु बदलते समय के साथ मुझे याद ही नहीं रहा। किंतु अब मुझे उस मणि की आवश्यकता है ताकि मैं रनिवास में आपको और अपने पुत्र को हर समय देख सकूं। किंतु ये मणि तो पाताल भैरवी के सिंहासन पर जड़े थे। उसे पाताल भैरवी की इच्छा के बिना प्राप्त करना असंभव है। हे नाथ, अगर आप असंभव को संभव कर पाने में समर्थ ना होते तो मैं ये मणि कदाचित न मांगती। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, अगर मैं तुम्हें ही खुश ना रख सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तुम्हें यह मणि अवश्य ला कर दूंगा, अगले ही दिन। मैंने सुना है कि तुम चक्षुवेदी मणि प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हो। मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ नाग बाबा। एक बात याद रखना वत्स, दैवी शक्तियों के सामने कोई शस्त्र काम नहीं करते, और पाताल भैरवी के सिंहासन तक पहुँचने के लिए तुम्हें भारी खतरों से गुजरना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं खतरों से कभी नहीं डरता, परंतु ये खतरे असाधारण शक्तियों के होंगे। दैत्यराज सिंगाड़ा ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। हे नाग बाबा, मुझसे अप्सरा का दुख देखा नहीं जाता। या तो आप अप्सरा की गोद में उसका पुत्र अर्पण कर दें। यह कार्य इतना सरल नहीं है वत्स। नामकरण संस्कार से पहले तुम्हारा पुत्र अगर तुम्हारी छाया में आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। नामकरण संस्कार संपन्न होने से पहले उस पर मृत्यु योग का गहरा संकट है। ओह, और मैं उसे इसी विपत्ति से सुरक्षित करने में लगा हूँ। आम बच्चों का इतनी अवधि में नामकरण संस्कार हो जाता है, परंतु मैं विलंब कर रहा हूँ ताकि वह स्वयं इस योग्य हो जाए कि मृत्यु योग से टक्कर ले सके, क्योंकि वह स्वयं इस विपत्ति को टाल सकता है। हम में से कोई उसे नहीं टाल सकता। मैंने उसे ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ अगर यमराज भी प्रवेश करना चाहे तो असंभव है। तब तो मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं चक्षुभेदी मणि प्राप्त करूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा निर्णय अटल होता है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। चक्षुभेदी मणि प्राप्त करने के लिए तौसी चल पड़ा। सबसे पहले तो मुझे हिमेश पर्वत तक पहुंचना है, और चूंकि मैं हिमेशपुर एक साधना करने जा रहा हूं, इसलिए वहां तक की यात्रा मुझे पाताल पर ही पद यात्रा करके तय करनी होगी। सर्प बनकर तौसी ने तीव्र रफ्तार पकड़ ली। मीलों लंबा सफ़र मानवीय काया में रहकर तय करना आसान नहीं होगा। हिमेश पर्वत तक पहुंचने में तौसी को एक सप्ताह का समय लग गया। सारा पहाड़ बर्फपोश चोटियों से ढका है। यह वह स्थान है जहाँ देवता भी विचरते रहते हैं,
और ना जाने कितने तपस्वी हजारों वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वाहा। हैं, यह मंत्रोच्चारण कहाँ से हो रहा है? हा 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 हा। इस वर्ज्य क्षेत्र में कौन सर्प आहुति दे रहा है? हैं, ये कौन है जो आकाशीय मार्ग से उतर रहा है? छिप कर देखता हूँ। तौसी सांप के रूप में एक वृक्ष की शाख पर कुंडली मारकर बैठ गया। वहाँ यज्ञ हो रहा है, कोई महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। उड़ने वाला दैत्य यज्ञाग्नि में हड्डियाँ डाल रहा है। ओम सर्पस्व, ओम भूपते स्वाहा। हे दुष्ट, कौन है तू जिसने मेरा यज्ञ अपवित्र किया है? दैत्यराज सिंगाड़ा का दूत नगाड़ा मेरा नाम है, और अगर मैंने नगाड़ा बजा दिया तो यहाँ चारों तरफ मेरे योद्धा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जा दुष्ट, दैत्यराज सिंगाड़ा से कह दे कि मैं अपनी तपस्या संपूर्ण किए बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये बात है। देख, मैं अब तुझे पटकी देकर कहाँ फेंकता हूँ। उल्टा ऋषि ने नगाड़ा को उछाल दिया। सा वहीं टंगा रहे पेड़ पर नीचे उतरा तो जलाकर राख कर दूंगा। उस दुष्ट ने मेरा यज्ञ अपवित्र कर दिया। मुझे पुनः यज्ञ प्रारंभ करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओ, इस पर इस सांप को फेंकता हूँ। नगाड़े ने तौसी को पकड़ा तो हैं, इसने मेरे हाथी बांध दिए। ओ, मजबूत पकड़ है इसकी, ज़रूर उसी का सिखाया सांप होगा। नगाड़ा बजाता हूँ, ढम ढम बम बम बम। नगाड़े ने मुंह से नगाड़े की आवाज़ निकाली। नगाड़ा बजते ही कई वीर प्रकट हो गए। तुम लोग इस साधु को घेर लो और इसे यज्ञ मत करने दो। पत्थर बरसाओ, हड्डियाँ बरसाओ, टन तड़ाक तड़ाक तड़ाक। ओह, इन्होंने तो चारों तरफ से आक्रमण कर दिया है। तुम एक को मारोगे तो 10 आ जाएंगे। ये मेरा पिशाच सेना है। अरे दुष्ट, इस क्षेत्र में किसी शस्त्र का उपयोग करके मैं अपनी तपस्या भंग नहीं करना चाहता, अन्यथा तेरी इस सेना का खात्मा करने के लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र भी है। हैं, ये सांप कहाँ गायब हो गया? तौसी अपने रूप में यज्ञ स्थल पर प्रकट हुआ। टिशुम, ठाक सड़ाक सड़ाक। अदृश्य ध्वज, मेरे शरीर से बाहर निकलो और अदृश्य रूप में नगाड़े को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि फिर इधर का रुख ना करे। जो आज्ञा स्वामी। तौसी के शरीर में 6 इच्छाधारी सर्प उसकी शक्ति के रूप में विराजमान है। उनमें से एक अदृश्य ध्वज भी था, जो अदृश्य रहकर कार्य करने की शक्ति रखता था। इस नगाड़े की चटनी बनाता हूँ। तौसी की उक्त 6 शक्तियों के पूर्ण विवरण के लिए पढ़ें तौसी और शेषनाग। तड़ाक हैं, ये डाल किसने तोड़ दी? नगाड़ा जमीन पर गिरता है। धड़ाक ठाक फटाक सड़ाक। सामने आ कायर, छिपकर वार करता है। कौन है तुम? ओ, मेरी सेना उस साधु और उसके चेले को छोड़ो। यहाँ मेरी जान खतरे में पड़ गई है, मुझे बचाओ। टिशुम टिशुम तड़ाक तड़ाक। नगाड़े, देखी महात्माओं की शक्ति। अब यह अदृश्य शक्ति तेरी खाल में भूसा भर देगी। तेरी सेना भी तुझे नहीं बचा सकती। बाप रे, ये मुझे हवा में उठाकर ले जा रहा है। बचाओ! इसे इस खाई में फेंक देता हूँ। साए सड़ाक काच सड़ाक। यज्ञ स्थल पर। हे महाबली, तुम कौन हो और तुमने उस राक्षस के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति लगाई है? हे महात्मा, पहले आप अपना परिचय दें। मुझे स्वामी ब्रह्मदेव कहते हैं और पृथ्वी मंडल में 10,000 वर्ष से स्थान है मेरा। एक आवश्यक तप के लिए मुझे पाताल यात्रा पर आना पड़ा। ओह, विलक्षण। क्या आपको ज्ञात है कि आप सर्पों के लोक में हैं और यहाँ मनुष्य का वास नहीं है? सर्प योनि और मनुष्य योनि में कोई विशेष अंतर नहीं होता। सर्प लंबी साधना के बाद मनुष्य रूप भी धारण कर सकता है। कदाचित तुम इच्छाधारी सर्प हो, तभी मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हो। आपने ठीक पहचाना स्वामी ब्रह्मदेव, मैं सर्प देश का राजा तौसी हूँ। धन्य भाग मेरे। हे महाबली, आपका वर्णन तो पृथ्वी लोक की पुस्तकों में भी मिलता है, किंतु आपके मन में मेरी रक्षा का विचार कैसे आया? ये राजा का धर्म है मुनिवर। आप पाताल में किस तपस्या के लिए पधारे हैं? हे राजन, पृथ्वी लोक के एक प्रदेश के मनुष्यों में मेरी आराधना होती है। यह प्रदेश एक शैतान काल भैरव के कारण विचित्र महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस स्थान का नाम कालगढ़ है और कोई भी डॉक्टर वैद्य इस महामारी से छुटकारा दिलाने में असमर्थ है। इस महामारी के रोगी का शरीर एकदम लाल पड़ जाता है और उसका खून जल जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों ने इसे काला जादू का रोग मान लिया है। मानव की हमेशा एक प्रक्रिया रही है कि जब कोई रोग असाध्य हो जाता है तो वह नैसर्गिक और देवी देवताओं का सहारा लेता है। ऐसे में बहुत से ठग भी अपना धंधा चलाते हैं, झाड़ फूक वालों की चांदी बन जाती है।
किंतु कुछ साधक महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और प्रबल इच्छा शक्ति वाले जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क साध लेते हैं। मुझे मेरे साधकों ने बाध्य किया कि प्रकट होकर उन्हें दर्शन दूं और उनकी समस्या का निवारण करूं। जब मैंने उस रोग के सूक्ष्म कीटाणुओं का अध्ययन किया तो ज्ञात हुआ कि इस काल भैरव शैतान महामारी से मुक्ति का एक ही उपाय है और उसी उपाय के लिए मुझे पाताल भ्रमण करना पड़ा। वह उपाय क्या है मुनिवर? पाताल भैरवी के सिंहासन पर जड़ित चक्षु भेदी मणि। यदि किसी ताम्रपत्र के जल में मणि को डुबोकर एक मंत्र का उच्चारण होगा तो वह जल रोग मुक्ति की दवा बन जाएगा। इस पानी की एक बूंद ही रोग से छुटकारा दिला देगी। तो क्या आप मणि प्राप्त करने आए हैं? हाँ राजन, समस्या यह है कि मणि प्राप्त करने के लिए साधक अपने किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, अन्यथा इन राक्षसों का तो मैं एक ही शस्त्र से खात्मा कर देता और मेरा अस्तित्व तो कोई मिटा ही नहीं सकता। ये मेरे सूक्ष्म शरीर का स्थूल रूप है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ छाया शरीर से है। इसमें वास्तविक शरीर अपने स्थान पर होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर यानी छाया शरीर किसी दूसरे स्थान पर विचरता रहता है। हे मुनिवर, क्या आप बता सकते हैं कि मणि प्राप्त करने का उपाय क्या है? राजन, हर दैवी शक्ति एक मंत्र के तहत वचनबद्ध होती है। उस मंत्र का उच्चारण नियम पूर्वक करते रहने से वह शक्ति बाध्य हो जाती है कि दर्शन दे और दर्शन होने पर आप उससे इच्छित वस्तु मांग सकते हैं। ये विधि तो हमारे शास्त्रों में भी है। एक व्रत चक्र पूरा होने पर यज्ञाहुति देनी होती है। ऐसे 7 व्रत चक्र पूरे होते ही कार्य संपन्न हो जाता है। आपने कितने चक्र पूरे कर लिए? ये मेरा तीसरा चक्र था। इससे पहले विघ्न डालने वालों को तो मेरी तेजस्वी किरणों ने पास ही नहीं आने दिया, किंतु नगाड़ा की शक्तियों ने उन किरणों का घेरा तोड़ दिया। हे राजन, आपके पास भी अद्वितीय शक्तियाँ हैं। यदि आप इसी प्रकार मेरी रक्षा करें तो मैं बाकी तब 4 दिन में पूरा कर सकता हूँ। मैं आपसे अपनी रक्षा का दान मांगता हूँ। हे मुनिवर, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। क्यों? क्या पाताल के राजा साधुओं की रक्षा नहीं करते? मैं कभी झूठ नहीं बोलता और जब किसी मनोरथ को पूरा करने निकलता हूँ तो जानता हूँ कि एक झूठ उसे 100 कदम पीछे फेंक देता है। मैं भी आपकी तरह उसी मणि को प्राप्त करने आया हूँ। तब तो हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। किंतु मेरे पूर्व प्रश्न का तो आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया। क्या आप अपने लोक में आए एक ऋषि की सहायता नहीं कर पाएंगे? ऐसा आज तक नहीं हुआ मुनिवर। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु मेरा भी एक निवेदन है। आप अवश्य कोई दैवीय शक्ति हैं, अन्यथा पृथ्वी लोक से पाताल में प्रवेश ही संभव नहीं। आपके साधक आपका भी किसी मंत्र से आह्वान करते होंगे। मैं आपको सिद्ध करने का यंत्र जानना चाहता हूँ ताकि किसी विपत्ति पर आपकी सहायता प्राप्त कर सकूँ। हे राजन, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः मेरा मंत्र है। यदि आपने बिना किसी अवरोध के 1.25 लाख बार यह मंत्र विद्या विधान के साथ जप लिया तो मैं प्रकट हो जाऊंगा और आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी करूंगा। हे स्वामी, अब हम दोनों ही मणि प्राप्त करने के मार्ग पर अपना अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, किंतु मैं ध्यान मग्न होते हुए भी आपकी पूर्ण रक्षा करूंगा। ये मेरा वचन है। वह कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दें। अब कोई भी राक्षसी शक्ति आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। हे राजन, आप सचमुच महान हैं। आपका स्थान एक दिन अवश्य देवलोक में होगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी तो वही मणि प्राप्त करनी है। आप यज्ञ जारी रखिए। ओम पाताल भैरवी प्रकट नमः। ऐ मेरे समस्त शरीरों, बाहर आ जाओ। मुझे तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने हैं। तौसी के भीतर मौजूद इच्छाधारी बाहर आ गए और मैं भी आ गया। उसकी पूरी सेना को खाई में डाल कर आ रहा हूँ। तुम भी आओ अदृश्य ध्वज। तौसी हिमेश पर्वत की एक गुफा में चला गया। तुम 6 की अलग अलग कलाएँ हैं। त्रिध्वज 3 शरीरों का स्वामी है। चुंबक ध्वज चुंबक की शक्ति रखता है। पकड़ ध्वज जिसकी पकड़ से वह मुक्त नहीं होता। पाड़ी ध्वज पानी का स्वामी है। अष्टध्वज 8 धारदाएं भुजा रखता है। तुम सब मिलकर मेरी 6 शक्तियाँ हो। ब्रह्मदेव का वह शरीर सूक्ष्म शरीर का स्थूल रूप है और वह पाताल भैरवी की पाणी प्राप्त करने का तप कर रहे हैं। उनका मुख्य शरीर कहाँ है ये मैं भी नहीं बता सकता। किंतु हे स्वामी, क्या आप तपस्या नहीं करेंगे? तुम 6 की अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हारी अपरंपार शक्ति का सामना बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं कर सकती और तुम सबको स्वामी ब्रह्मदेव की रक्षा करनी है। मैं तपस्या करूँगा। उस समय हमारी शक्ति की आवश्यकता आपको होगी। आप अपने ही प्रतिद्वंदी की रक्षा क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ हो गया तो? यह मर्यादा और सिद्धांत की बात है। कोई ऋषि अगर किसी महाबली से कुछ मांगे तो महाबली इनकार नहीं करता। यही आदर्श राजा का भी पहचान होती है। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना राजपाट ही त्याग दिया था। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। तुम सबको ऋषि की रक्षा करनी है और ये रक्षा तुम तब तक करोगे जब तक वह मणि प्राप्त न कर लें। ये मेरी आज्ञा है। एक बात और, अगर उस समय मैं भी आड़े आ जाऊं तो तुम मेरा भी सामना करने के लिए तैयार रहना। अपने 6 शरीरों को आदेश देने के बाद तौसी ने तप प्रारंभ किया।
सबसे पहले अपने इष्ट देव का आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। 6 के 6 इच्छाधारी स्वामी ब्रह्मदेव के चारों तरफ तैनात हो गए। पाताल भैरवी सिद्धम सिद्धम कुम कड़ कड़। अचानक तूफान के साथ ही बर्फ पड़ने लगी। फट 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 साए साए। बर्फ तपस्वियों के शरीर पर जमने लगी। पाताल भैरवी सिद्धम ओम। दोनों बर्फ से ढक गए, परंतु तपस्या भंग नहीं हुई। ओम। दिन बीतने लगे। अंतिम चक्र समाप्त हुआ। अब यज्ञ होगा। ओम नमः शिवाय। काक काक। ओह, ये पहाड़ तोड़कर कौन बाहर आ रहा है? मैं सिंघाड़ा हूँ। साम साम साम। पकड़दाज, तुम इसे लपेट लो। या! अष्टध्वज, इसके पैरों को काट दो। साए 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 साए। सिंघाड़ा ने फुंकार मारकर अष्टध्वज को निगल लिया। इसकी कटी टांगें तो फिर जुड़ गईं। पहले मैं हवन की आग खाऊंगा और वही आग मेरे शरीर को गर्म कर देगी। तू मुझे तब पकड़ नहीं पाएगा। ओम पाताल भैरवी। यज्ञ में अग्नि जलती रही और सिंघाड़ा आग निकलता रहा। है, यह आग जितनी मैं सोखता हूँ उतनी और जल उठती है। अब पहले अपने आप को इसकी पकड़ से स्तंभित करता हूँ। सिंघाड़ा ने निगली आग को अपने शरीर से बाहर फेंका। ओह आग, ये तो मुझे डरा डालेगा। भाग गया ना मुझे छोड़कर। अब पहले मैं तुम सबका सफाया करता हूँ। साक साक। अदृश्य ध्वज ने अदृश्य हमले शुरू कर दिए। ठाक ठाक। अब मैं तुमको खा ही जाता हूँ। सिंघाड़ा ने सांस खींचकर हवा में रफ्तार पैदा कर दी। ओह, हमारे पाँव उखड़ रहे हैं। सिंघाड़ा ने तौसी की 5 शक्तियों को सांस से खींचकर निगल लिया, किंतु अदृश्य ध्वज को ना देख पाने के कारण ना निगल पाया। है, अब क्या करूं? यह तपस्वी किस मिट्टी का बना है जो मेरी भूख से टस से मस भी नहीं होता? ठाक ठाक। ओह, इस पर तो मेरा कोई असर ही नहीं। अब जमीन के इस हिस्से को ही उखाड़ ले चलता हूं। सिंघाड़ा ने जमीन का हिस्सा उखाड़ लिया। हा 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 हा। अब देख तुझे कहाँ फेंकता हूँ। अचानक उसी हिस्से में पक्षी बनकर तौसी आ गया और उसने अपना असली रूप धारण किया। सिंघाड़ा सावधान। तड़ा। ठाक। ओह, पहले इससे निपटता हूँ। देख सिंघाड़ा, तेरे वध के लिए मैं भी अपना महाविकराल रूप दिखाता हूँ। हे शेषनाग, मुझे विकराल रूप दो। ओम नमः शिवाय। गरुड़ गरुड़ गरुड़। है, इसका आकार मेरे बराबर हो गया। अवश्य ये कोई मायावी राक्षस है। टिशू टाक। बाहर निकाल उन 5 को जिन्हें तू निकल गया। निकालता हूँ। 5 को सिंघाड़ा ने बाहर निकाला। पकड़दाज, इसे बांध दो। पकड़दाज ने सिंघाड़ा को बांध दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद, हे राजन, आपने सारे नियमों का उल्लंघन कर विकराल रूप धरा और इस तरह मेरी रक्षा के लिए अपने तपस्या भंग कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे रक्षा का दान मांगा था ऋषिवर, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। अब आप मणि प्राप्त करने की दिशा में प्रस्थान करें। हे ऋषिवर, आपकी रक्षा तो मैंने कर दी, परंतु अब मुझे अपनी पत्नी को दिया वचन भी पूरा करना है। चक्षु भेदी मणि अवश्य अप्सरा को दूंगा। हे राजा, आज से तुम्हें लोग महादानी के रूप में जानेंगे। दयावान तौसी से बड़ा दानी इस युग में पूरे भूलोक और पाताल लोक में नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तौसी की गुप्त लीला में। तब तक के लिए धन्यवाद।